दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में चुनावी मामला अब तेजी के साथ गर्माता जा रहा है और इस दौरान आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में मंगलवार के दिन यानी बड़े मंगलवार के दिन भंडारे में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भंडारा की परंपरा पुरानी परंपरा है और ये भाईचारे की परंपरा है और इसको बरकरार रखने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए, उनका बराबर सहयोग भी मिलता है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं उतने ही दल शामिल रहेंगे। उन्होंने ओवैसी की पार्टी को साफ तौर पर किनारा कर दिया और कहा कि ओवैसी जैसे की पार्टियां ही मौका परस्त लोग हैं। जब भी चुनाव का समय आता है तो ये बीजेपी का फायदा करवाए जाने को लेकर के ऐसे भाषणबाजी करते हैं और बीजेपी इन्हीं लोगों की वजह से जीतती है। यानी अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनावी बिगुल है उसमें इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं वही दल शामिल रहेंगे। उसमें किसी भी तरह का ओवैसी जैसे लोगों की पार्टी की एंट्री नहीं होने पाएगी। दर्शकों, आपको बताएं कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग तेजी के साथ बदलता जा रहा है। हर रोज नए नए बयान आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के कथित दान के मामले को लेकर के भी कहा कि यदि वहां पे कर्मचारियों का इतना वेतन होता तो आज ये नौबत नहीं आने पाती। एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं एसआईटी की जांच कर रहे हैं। अब एसआईटी साधु संतों की भी जांच करेगी तो आखिर अधिकारियों के लिए कौन सी एसआईटी बनेगी। दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, खबर को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद देश में इकलौता शहर होगा जो सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे है और ये बड़े मंगल के भंडारों से हमारे समाज में मिलन होता है, मेल मिलाप होता है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। ऐसी परंपरा पूरे देश में कहीं नहीं है। कभी किसी ज़माने में शुरू किया गया। हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कभी पहली परंपरा शुरू की थी, जो नवाबों के वक्त पे शुरू हुई और आज आज़ादी के बाद हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तानियत है, यही हिंदुस्तानियत है। और भंडारे के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम, हमारे बीच में भाईचारा बढ़े, हमारे बीच में मोहब्बत बढ़े, हमारे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव और बढ़े। शायद ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और उस समय जब चढ़ावे को लेकर बहुत चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, आप एक दूसरे से मिलकर के सहयोग लेकर के भंडारा करा रहे हैं। पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अयोध्या के ऊपर भंडारे में मिलने पे हमें और आपको इस बातचीत पे करने का मौका मिल रहा है। ये सनातनियों को बहुत ठेस पहुंची होगी और हमारे समाज में और हमारी आस्था में जो घुन लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे। वो नहीं कह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अधिकारियों की एसआईटी कौन करेगा। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता
या उनको सुविधाएं दी होती या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती, तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं। आज भंडारे के दिन इतनी बड़ी राजनीति का सवाल पूछ रहे हो। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा, और अभी तो हराया है बीजेपी को। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी बीजेपी हारी है, जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी कारोबार करने वाला और जिसके पास जमीन धन दौलत है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। और आपसे अच्छा कौन जानता है गाना और गाना ये क्या है, फसाना, ये बताओ हमें। गाने और गाने का क्या फसाना है बताओ। इतने सवाल पूछ लिए आपने, नहीं आखिरी नहीं, सवाल कभी आखिरी नहीं होते। और 2027 उससे ज़्यादा जनता तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके इन्हें सस्ता करना पड़ रहा है। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।